हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम 15 जनवरी को जो अग्निवीर का पेपर हुआ है उसके मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वही प्रश्न है जो आज के पेपर में पूछे गए थे। बहुत ही आसान पेपर था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 1053 है। यदि उनमें से एक भुजा 39 है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, कितना दिया हुआ है? 1053 दिया है, जिसमें से आपको उसने एक भुजा दे दी। मान लिया हमने लंबाई दे दी 39, हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसकी चौड़ाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो यहां पर ये 39 कट जाएगा इससे 27 पर। ठीक है जी, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी? 27। सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15, 25 और 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो 15 बहुत ही आसान है ये, और 75 ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है? 5 3 जा 15, 5 3 15 हो गया, 5 5 25 और 15 5 75। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 5 नहीं कटता एज इट इज, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन सभी का कर दो गुणा, तो 5 3 15 और 15 5 75, यानी इसका एलसीएम हो जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 35% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 160 है तो लड़कियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या बोलता है? बॉयज है यहाँ पर 35%। ठीक है, टोटल होंगे 100%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई? 100 माइनस 35, यानी 65% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थी दे दिए हैं उसने 160, कुल विद्यार्थी यानी 100% किसके बराबर दिया है? 160 के। एक जीरो से कट गई जीरो, 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 16/10। ठीक है जी, हमें जिनकी संख्या पूछा है वहीं पर 1% का वैल्यू गुणा कर देते हैं। ठीक है जी, लड़कियां पूछी है तो 1% को गुणा कर दो 65 से, क्योंकि लड़कियों का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 65%। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है जी, 2 8 16, इधर कट गया, और क्या बचा हमारे पास? 13 गुणा 8। ठीक है जी, गुणा कर कर आ जाएगा 104, वहां पर गर्ल्स होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 का 60%, तो 60/100 होता है, गुणा x का मतलब गुणा होता है 144 दिया हुआ है। ठीक है जी, ये 2 जीरो से कैंसिल होगी, 2 जीरो। ठीक है, 6 दूनी कितना हो गया? 12, यानी 12x बराबर है 144। x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। हमें यहां पर x स्क्वायर पूछा है, तो x आ रहा है, x पूछा होता 12, x स्क्वायर पूछा है तो 12 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 144। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23.2, ये पॉइंट की जमा करनी थी सिंपल आपने, तो कैसे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, फिर ये 2.32 लिखते हैं, और फिर ये 0.223, और अब इन सबको क्या करना था? जमा। तो 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 और 2 5, और 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5 हो गया और ये 2, यानी 25.743। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, और परीक्षा का भाई पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 40% अंक प्राप्त करने थे। विद्यार्थी को 60 मिले, लेकिन अभी भी वो 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसको पास कर देते हैं 20 अंक देकर, यानी 40% किसके बराबर हो गया हमारे पास? 80 के। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल, 1% का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 2। हमें पूछा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कुल निकालना है तो 2 को 1% की वैल्यू को कर देंगे 100 से गुणा, तो 200 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है जी, तो यहां पे भुजा आपको दी है, 4 गुणा भुजा है 22। ठीक है जी, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 10 22 और 46 पैटर्न पूरा करना है। तो देखो ये पैटर्न चल रहा है भाई, 4 गुणा 2 कितना होता है? 8, और प्लस 2 कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। फिर 10 गुणा 2 20 हो गया, और 20 में जमा कर दिया 2, 22 बन गया। ठीक है जी, फिर 22 गुणा 2 कितना होता है? 44, और 44 में 2 जमा किया तो कितना आया? 46। यानी पैटर्न हमारा चल रहा है, नंबर को 2 से गुणा करना है और फिर उसमें 2
जमा कर देना है। तो हम 46 को कर देते हैं 2 से गुणा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा ये 92, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, जमा 2, तो कितना बन जाएगा 94। तो मिसिंग टर्म क्या आएगी 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है तथा परिमाप 120 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दे दिया है परिमाप यानी 2 × L + B, कितना दिया हुआ है 120, ठीक है जी। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2 और 3, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पुट कर दो बस, ये कितना हो गया 60, ठीक है। L + B कितना है 2 और 3, आप x लेकर भी कंसीडर कर सकते हैं कि लंबाई ले ली 2x, ठीक है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, लंबाई ले ली 2x और चौड़ाई कितनी हो गई हमारे पास 3x, ठीक है जी। पुट कर दो यहाँ पे 2x + 3x कितना हो गया 5x बराबर है 60, तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ गुणा कर दो 24 होगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो गई, यहाँ गुणा कर दें x की वैल्यू 36, ठीक है जी। आपको पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी आई थी 24 और ये 36 गुणा कर दें कितना आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का कितना होता है 36। इन सबको जमा कर देंगे कितना आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीप्लाई करना था, ये देखिएगा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो x की गुणा पहले दूसरी ब्रैकेट पूरी के साथ, फिर 6 की गुणा सेकंड ब्रैकेट के साथ। अब सॉल्व कर दो, x × x x स्क्वायर हो जाता है, 3 × x 3x हो गया, यहाँ पर 6 × x है 6x और प्लस 6 3 = 18। ऐड कर दो भाई ये x स्क्वायर, x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 9x हो गया और प्लस 18, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की लंबाई और ऊंचाई आपको 10 और 6 दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस दिया है 10, हाइट दी है 6, 2 × 6 कट गया यहाँ पर, और ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट में रहेगा। बहुत ही आसान पेपर था। एक वृत्त का व्यास 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो भाई, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है। व्यास दिया है, हम मान लेते हैं पहले कि यहाँ पर व्यास कितना है 100 है, ठीक है जी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, d हमने 100 ले लिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल में पुट कर देते हैं πr² यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2500 पाई, ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। अब ये बोलता है कि यदि व्यास को 100% बढ़ा दिया जाए, तो पहले व्यास 100 था, 100% बढ़ा दिया, कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि रेडियस व्यास का आधा होता है। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो πr² यानी कि 100 का स्क्वायर कितने करेंगे तो कितना आएगा 10,000 और पाई एज इट इज। आप देखो, अब पहले क्षेत्रफल ये था, फिर ये बन गया, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई यहाँ पर 7500 की, कितने पर होगी 2500 पर, क्योंकि पुराने वाले पर होती है। और गुणा क्या करेंगे 100% निकालने के लिए, 2 0 से खत्म, 2 0, 25 दिए 75, 3 × 100 कितना आ गया हमारे पास 300, ठीक है जी। तो 300% क्या होगा क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाएगा, 300% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।